Hi guys, goodbye. Today we shall study William Wordsworth's famous poem The Table Turned. This poem apparently expresses William Wordsworth's doctrine of nature. He regards that nature is the best and truest of all teachers. So he rejects books which give us a dull and endless strife in life. It also suggests that knowledge is incomplete without practical experience. Before reading, we shall see some main points about poem. Table Turned, विलियम वर्ड्सवर्थ. फ्रेंड्स, इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है, दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन 1798. सेकेंड पॉइंट, इट वाज पब्लिश्ड इन द लिरिकल बैलेड. दिस पोइम इज एड्रेस्ड टू विलियम मैथ्यू. द पोइम हैज 8 ballad stanzas of 4 lines each. The subtitle of the poem is An Evening Scene on the same subject. The Table Turned is a short lyric poem of 32 stanzas. There are 2 words in the poem, linnet and throstle. The phrase barren leaves means the pages of the books. टेबल टर्न पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये पोइम है. कहते अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स. यानी वर्ड्सवर्थ जी संबोधित करते हुए अपने मित्र विलियम मैथ्यू को कहते हैं अप अप, अरे मित्र, अरे दोस्त. यानी कहते छोड़ दो यानी उठो एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबों को छोड़ दो. क्विट माने छोड़ देना. और श्योरली यू विल ग्रो डबल, और कहता है अगर किताबों में समर्पित रहोगे, नहीं छोड़ोगे, तो कहते निश्चित ही कहता यू विल ग्रो डबल, तुम डबल हो जाओगे यानी बूढ़े हो जाओगे. अप माय फ्रेंड, अरे मेरे मित्र, मेरी सलाह को मानो. और कहते हैं अपनी इस यानी टेबल है जो यानी पढ़ने की, इसको कहते छोड़ो. एंड क्लियर योर लुक, कहते अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल स्पष्ट, अपने दृष्टिकोण को प्रकृति के प्रति हम बदलें. व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, कहते अरे टॉयल माने श्रम, ट्रबल माने होता है दुख या परेशानी. कहते हम इन बुक्स को पढ़ करके कहते टॉयल हो रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं और ट्रबल और दुखी हो रहे हैं. लेकिन कहते हैं जो वास्तविक जीवन में सुख प्राप्त होना है, एक हमें हैप्पीनेस प्राप्त होनी है, कहते वो हम संसार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका जो वास्तविक यानी जो एक हम हैप्पीनेस मिल सकती है, उसका जो स्रोत है कहते वो प्रकृति है. द सन अबाउट द माउंटेन्स हेड अ फैशनिंग लस्टर मैलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो. और इस पैराग्राफ में सूर्य की रोशनी के बारे में बताया गया. कहते हैं द सन, सूर्य, एबव द माउंटेन्स हेड, कहते जो पर्वतों के यानी सिर पर दिखाई देता है, यानी पर्वतों से होता हुआ निकलता हुआ दिखाई देता है. कहते हैं फ्रेशनिंग लस्टर मैलो, फ्रेशनिंग माने तरोताजा, लस्टर माने चमक, ब्राइटनेस, मैलो मधुर. कहते हैं इसकी जो सूर्य की जो चमक होती है एक बड़ा यानी मधुर, कहते यानी मधुरता प्रदान करती है जब हम इसकी लस्टर को देखते हैं, सूर्य की ब्राइटनेस को देखते हैं. थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, और कहते यही जो सूर्य की जब किरणें होती हैं, कहते थ्रू ऑल, कहते संपूर्ण, लॉन्ग ग्रीन फील्ड, कहते जो यानी दूर दूर तक बिखरे हुए हरे हरे क्या हैं, जो खेत हैं, जो प्रकृति के जो नजारे हैं, स्प्रेड माने फैले हुए हैं. कहते हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और कहते हैं इसी प्रकार कहते जब प्रातः काल निकलता है बादलों से होकर,
सॉरी यानी पहाड़ों से होकर, तो कहते क्या होता है, ये मधुरता प्रदान करता है। इसी प्रकार कहते इवनिंग, संध्याकालीन समय में येलो कहते ये अपनी यानी रश्मियों को बिखेरता है, उस समय भी ये स्वीट लगता है। यानी इस पैराग्राफ में वर्षवर्धी यानी सूर्य के बारे में बताते हैं कि प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो कितना अच्छा नजारा बनता है, शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो कितना अच्छा नजारा बनता है। कहते बुक्स बुक्स टिस आर डल एंड इंडलेस स्ट्राइक, और कहते हैं किताबें जो हैं क्या हैं, कहते डल एक नीरस, इंडलेस मानो तो कभी समाप्त न होने वाला, स्ट्राइक माने संघर्ष। कहते किताबें अर्थात एक ऐसा संघर्ष है जीवन का, एक नीरस और कभी न समाप्त होने वाला जीवन का संघर्ष है। कहते कम हियर द वुडलैंड लिनेट, और कभी आवाहन करता है अपने दोस्त को, कहता है कि कम हियर, कहते अरे इस प्रकृति की गोद में आकर के सुनो। कहते लिनेट एक छोटा पक्षी होता है जो यूरोप में पाया जाता है। कहते इस वुडलैंड, इस जंगली प्रदेश में आकर उस लिनेट की आवाज को मधुर सुनो। कहते जो क्या करता है, एक आत्मीयता, कहते आनंद से यानी हमारी आत्मा को भर देता है, आनंद प्रदान कर देता है। और कभी उस लिनेट पक्षी के बारे में बताते हुए आगे बढ़ता है, कहता हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, और कहता है उस पक्षी का जो संगीत होता है कहते कितना मधुर होता है, ऑन माई लाइफ। और कभी अपने जीवन से खुद प्रेरित होता है उस पक्षी के यानी गीत से, और प्रकृति से प्रेरित होता है, और कहता है देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट। कहते इस पक्षी में, इस प्रकृति में कितनी विजडम समाई हुई है, कितना ज्ञान समाया हुआ है जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं बंद कमरों की अपेक्षा। एंड हार्क, और पुनः यानी कभी आवाहन करता हुआ कहता है हाउ ब्लाइथ द थ्रॉस्टल सिंग्स। ब्लाइथ मानो होता है आनंद या खुशी, थ्रॉस्टल एक पक्षी होता है, ये भी यूरोप में पाया जाता है, सिंग्स माने गाता है। कहते थ्रॉस्टल पक्षी भी यानी जो होता है कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता पूर्वक गीत का गायन करता है। कहते ही टू इज नो मीन प्रीचर, और कहता है वास्तव में वो एक उपदेशक होता है, प्रीचर मीन्स उपदेशक। कहते उपदेशक से कोई कम नहीं होता है, क्योंकि हमें एक जीवन जीने की शैली को बताता है, हमें जीवन में प्रसन्न रहने की एक शैली को बताता है कि हम जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। जब हम प्रकृति की गोद में, प्रकृति की सानिध्य में जब हम जाएंगे तो निश्चित ही वहां की दृश्यावलियों को देख करके कहते हमारा मन गदगद हो जाएगा। कम फोर्थ, कभी कहता आगे बढ़ो, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। कहते प्रकृति के इन नजारों को देखो, इन लाइट को देखो। लेट नेचर बी योर टीचर। कहते अरे प्रकृति ही तुम्हारी शिक्षिका है, प्रकृति ही तुम्हारा टीचर है, कहते जो तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखा सकता है। फिर से नेक्स्ट स्टैंजा में कहते सी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ। सी ए प्रकृति के लिए आया है, रेडी वेल्थ मानो होता है नगद धन, यह तुरंत प्राप्त होने वाला वेल्थ। और कहता है, कहते हैं जो प्रकृति है कहते संसार का सबसे अमूल्य यानी रेडी यानी वेल्थ है, धन है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति हमें, प्रकृति को देख करके, ये इसके दृश्यों को देख करके हमें कहते हैं कोई इन वेल्थ से कम अनुभूति नहीं होती है जब हम प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में होते हैं। आवर माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ ब्लेस, और कहते हैं जो प्रकृति है वो हमारे मस्तिष्क को, केवल मस्तिष्क को ही नहीं बल्कि हार्ट्स कहते हैं हमारे हृदय को भी यानी ब्लेस कर देती है, खुश कर देती है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, और कहता है एक सहज यानी जो बुद्धि, स्पॉन्टेनियस माने सहज या स्वाभाविक, विजडम मीन्स ज्ञान या बुद्धि। कहते जो एक सहज ज्ञान है ब्रीथ बाय हेल्थ, कहते वो हमें एक स्वच्छ यानी हेल्थ यानी स्वस्थ यानी क्या मिलता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है प्रकृति से, नॉलेज प्राप्त होता है। ट्रुथ ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस, मन उल्लास या प्रसन्नता, और कहते जब हम सत्य में, वास्तव में, सच्चाई में कहते जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो हमें एक चीयरफुलनेस मिलती है, हमें एक उल्लास प्राप्त होता है, हमारा मन गदगद हो जाता है प्रकृति की गोद में रह करके। और वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, और कहते हैं हमारा जो इम्पल्स होते हैं, हमारी जो एक आवेग होता है, हमारी जो लालसा होती है, कहते हैं एकदम से वर्नल वुड, कहते जब हम बसंती उस जंगल में होते हैं या बसंत से भरा हुआ जब यानी क्या होता है कोई वुड होता है, जंगल होता है, उसके नजारों को देखते हैं, उसके सीन्स को हम देखते हैं कि कितने चार्मिंग होते हैं, तो कहते हैं मे टीच यू मोर ऑफ अ मैन। कहते ये प्रकृति किसी मानव से हमें कम नहीं शिक्षा देती है, और मॉरल इविल एंड ऑफ गुड, और बताती है हमें, एक मॉरल देती है, नैतिकता देती है कि इविल क्या है
अर्थात बुराई किया है, और गुड और अच्छाई किया है। उसी प्रकार सिखलाती है हमें इविल एंड गुड के बारे में प्रकृति। जैसे देन ऑल द सेजेस कैन, जैसे कोई पीर पैगंबर होता है, जैसे कोई सेजेस साधु संत होता है और हमें बताता है कि क्या इविल है और क्या गुड है जीवन में, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें सिखाती है। स्वीट इज लोर विच नेचर ब्रिंग्स, कहते हैं लोर मीन्स होता है ज्ञान या बुद्धि, कहते बड़ा मधुर ज्ञान होता है, अर्थात प्रकृति में रह करके हमें लोर प्राप्त होता है, एक नॉलेज प्राप्त होता है। विच ब्रिंग्स नेचर ब्रिंग्स, क्योंकि प्रकृति हमें इस लोर को लाती है, इस नॉलेज को हमें प्रदान करती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, और कहते हैं मेडलिंग माने हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना, इंटेलेक्ट माने बुद्धि, और कहते हैं बात शर्त है कि हम अपनी यानी इंटेलेक्ट बुद्धि को मेडलिंग ना करें, हस्तक्षेप ना करें, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ना सोचें प्रकृति के प्रति, सिर्फ प्रकृति के प्रति ही अपने आप को हम डिवोटेड कर दें। और कभी आगे कहता है कि मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, और कहते वहां पर हमें मिस शेप्स लगने लगती है, विकृति प्रकृति का रूप लगने लगता है। मिस शेप्स माने विकृति रूप, विकृत रूप, और कहते प्रकृति के वहां में मिस शेप्स लगने लगता है। जो ब्यूटियस फॉर्म होता है, सुंदर नजारे होती हैं प्रकृति की, जब हम क्या करते हैं आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, जब हम अपनी बुद्धि को मेडलिंग कर लेते हैं, हस्तक्षेप कर लेते हैं, दखल अंदाजी कर लेते हैं, और बी मर्डर टू डिजेक्ट, और हमारे लिए जो प्रकृति की चीजें होती हैं इसलिए वो मर्डर हो जाती हैं, निर्जीव हो जाती हैं, फिर हमें वो जीवंत दिखाई नहीं देती हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट क्लोज अप दोज वारन लीव्स, और कवि कहता है कि हमने साइंस का और आर्ट का इनफ बहुत अध्ययन कर लिया है, बहुत पढ़ाई पढ़ ली, इस तरह से हमने बहुत नॉलेज प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो प्रकृति का नॉलेज है, जो प्रकृति का यानी ज्ञान है, कहते वो इन सबसे सर्वोच्च है। कहते क्लोज अप दोज वारन लीव्स, कहते इन बंजर यानी पेजों को बंद करो, अर्थात कहने का मतलब है जो किताबों के यानी जो पन्ने हैं उनके लिए यहाँ कवि ने कहा है वारन लीव्स, कहते उनको क्लोज अप यानी बंद करें, कहते कम फोर्थ, अरे आगे बढ़ें, एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और कहते अपने हृदय को पूरी तरह समर्पित कर दें इस प्रकृति के प्रति, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, और कहते इस प्रकृति को हम वॉचेस देखें, आखिर इसकी दृश्यवलियों को देखें, प्रकृति के नजारों को देखें, एंड रिसीव्स, और जीवन में प्रकृति को देख करके प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं से कहते रिसीव्स करें, यानी देखें कि वास्तव में प्रकृति एक क्या है, अथाह आनंद का भंडार है जिससे हम रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर ये पोइम अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे ये पोइम दूसरों तक पहुंच सके।